नमस्कार। मैं आदित्य शंकर मिश्र, कक्षा 10वीं द का छात्र, आज आपके सम्मुख पंडित मदन मोहन मालवीय जी की 160वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित प्रतियोगिता के अंतर्गत मालवीय जी के जीवन एवं शैक्षिक दर्शन विषयक पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। एक कथावाचक से शिक्षक, शिक्षक से वकील, वकील से पत्रकार, पत्रकार से प्रखर वक्ता, प्रखर वक्ता से राजनेता, राजनेता से समाज सुधारक। यह कहानी है समाज में एक अलग क्रांति लाने वाले युग पुरुष, सब कुछ निछावर कर देने वाले पंडित मदन मोहन मालवीय जी की। मालवीय जी का जन्म 25 दिसंबर सन 1861 को इलाहाबाद में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा इलाहाबाद से ही हुई, जिसके पश्चात वे अपने आगे की शिक्षा हेतु कोलकाता चले गए। बचपन से ही उनका रुझान आध्यात्मिक क्षेत्र की ओर था। उनका मानना ये था कि बच्चे को शिक्षा मात्र ज्ञान अथवा किताब पढ़ाकर न दी जाए, बल्कि उसे मौलिक शिक्षा भी दी जाए, क्योंकि देश की सेवा एवं राष्ट्र निर्माण में एक ऐसे बच्चे की आवश्यकता है जो सिर्फ किताबी कीड़ा न हो, बल्कि वो एक कुशल, कर्मनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ नागरिक हो। वही देश का निर्माण, राष्ट्र निर्माण में एक अहम भूमिका निभाता है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी कांग्रेस के 4 बार अध्यक्ष रहे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी अहम अग्रणी भूमिका निभाई। वे शिक्षा के साथ समाज में अंधकार को दूर करना चाहते थे। वो जाति के भेद, मुस्लिम हिंदू के बीच समानता लाना चाहते थे। मालवीय जी का मानना ये था कि शिक्षा ही एकमात्र ऐसा साधन है जिससे इस संसार से तम को दूर किया जा सकता है। मालवीय जी ने अपने जीवन काल में कई अनेक संस्थाओं का निर्माण किया, जिसमें से एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय एक ऐसी संस्था है जहां बच्चों को न सिर्फ डिग्री दी जाती है, बल्कि मौलिक कर्तव्य भी सिखाया जाता है। एक कुशल, सर्वांगीण विकास से संपन्न छात्र का, नागरिक का निर्माण किया जाता है। मात्र 2 मिनट के समय में उनके विषय में बोलना असंभव है, किंतु मैं प्रयत्न करूंगा। मालवीय जी के शैक्षिक दर्शन की बात की जाए तो मालवीय जी ऐसा मानते थे कि किसी भी बच्चे को उसके सर्वांगीण विकास, चाहे वो आध्यात्मिक हो, रचनात्मक हो, कौशल युक्त बनाया जाए, जिससे एक ऐसे नागरिक का निर्माण हो सके जो कि राष्ट्र को ऊंचाइयों तक ले जाए। गीता का एक श्लोक, न तो हम काम्ये राज्यम न स्वर्गानाम पुनर्भवम काम्ये दुखतप्तानाम प्राणी नामार्ति नाशनम। मालवीय जी ऐसा कहते थे कि उन्हें न ही मोक्ष की कामना है, न ही स्वर्ग की इच्छा है, न ही भोग और विलास से कोई लेना देना है, अपितु उन्हें तो दुख से संतप्त पीड़ित व्यक्तियों की सहायता करना ही उनका कर्तव्य है। और वो ऐसा चाहते थे कि उनकी बगिया से एक ऐसे ही छात्र निकलें जो कि जन सुखाय सर्वजनीन हिताय के उद्देश्य से आगे बढ़ें। मालवीय जी हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। भले ही 12 नवंबर उनको निधन हो गया, परंतु वो कोई एक व्यक्ति नहीं, अपितु विचार हैं। एक ऐसा विचार जो कि आज भी प्रासंगिक है, था और रहेगा, और वे हम सभी के लिए मार्गदर्शन का काम करते रहेंगे।
समाज के अक्ष और नक्श को बदलने के लिए महामाना जैसे शख्स की जरूरत है, जो कि इस बुराइयों को, समाज में संलिप्त बुराइयों को समाप्त कर उसे स्वच्छ और सुंदर बना सके। आज उन जैसे व्यक्तित्व की आवश्यकता है जो समाज को दिशा और दशा दिखा सकें, जिससे हमारा समाज और भी ऊंचाइयों पर जा सके। महामना मालवीय जी हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं एवं हमें उनसे यह सीख लेना चाहिए। उनका कहना ये था कि जीवन रूपी चक्र चलता रहता है। ये जीवन है, ये चलता रहेगा। हौसले टूटेंगे, ख्वाब टूटेंगे, मुश्किलें आएंगी, लेकिन हिम्मत नहीं हारना चाहिए, क्योंकि जब तक हम बिखरेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे, उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे कैसे। सूर्य की तरह चमकने के लिए सूर्य की भांति जलना भी पड़ेगा। मेरे पास कहने के लिए तो बहुत कुछ है, किंतु मैं समय के अभाव में अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ, इसी आशा के साथ कि हम सभी उनके दिखाए मार्ग का अनुसरण करते हुए अपने समाज की दशा और दिशा को बदल सकें। धन्यवाद।